नमस्कार। मैं विके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 सितंबर 2023 1:50 पर बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक, स्किल इंटेलिजेंस के कारक, संचार माध्यमों के कारक, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और सिंह राशि में ही 1 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। बुध का मार्गी होना भले ही 15 दिनों के लिए ही सही, लेकिन विशेष महत्व का है, क्योंकि एक तो बुध अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, दूसरे बुध का गोचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है जो कि शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र बुध के मित्र हैं। और इस गोचर काल में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए बुध उन भावों का भी फल देंगे जिसके स्वामी शुक्र हैं। और इसके अलावा इस गोचर काल में बुध पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। बुध शनि का दृष्टि संबंध बनेगा और मित्र की दृष्टि पड़ने से बुध के बल में और अधिक वृद्धि होगी और बुध अपना विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बुध के मार्गी होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस के ग्रह माने जाते हैं। और वृश्चिक राशि के जातक मंगल के प्रभाव से अत्यंत साहसी, दृढ़ निश्चयी और जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उस कार्य को पूरा करने वाले होते हैं। घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपने लाख परिश्रम किया, लाख कोशिशें करी, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का फल नहीं मिल पाया। जो लाभ आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर बुध यही करने के लिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव का संबंध दशम से बना रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। और ये जो 15 दिन है ये विशेष महत्व का है, क्योंकि बुध चंद्रमा के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा तीव्र गति से गतिमान होने वाले ग्रह हैं। लगभग 15 दिन ही एक राशि में गोचर करते हैं और बहुत जल्द रिजल्ट दे देते हैं। अगर हमें हमारे कार्यों का प्रतिफल मिल जाए, हमारे एफर्ट्स का पूरा लाभ मिल जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हों, हमारे सपने पूरे हों, हम जीवन में आगे बढ़ें, रोग शोक कष्ट हमसे दूर रहें, तो यही तो हर व्यक्ति चाहता है। और बुध यही करने के लिए 11वें भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभेश बुध 16 सितंबर को अपने मित्र की राशि सिंह राशि में मार्गी हो चुके हैं और अष्टम के भी स्वामी हैं। तो इस समय बुध दशम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव का फल हमें प्रदान करेंगे। अब दशम भाव क्या होता है? आपका कैरियर होता है, आपका कर्म भाव होता है, आपका प्रोफेशन होता है, व्यापार व्यवसाय होता है, नौकरी होता है। बुध बुद्धि के कारक, निर्णय क्षमता के कारक होते हैं। कैरियर को लेकर के कोई सही फैसला इन 15 दिनों में आप ले सकते हैं। अगर बहुत दिनों से आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, कौन सा व्यापार व्यवसाय करना चाहिए, तो अब आप ये तय कर पाएंगे। बुध दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं। आपके कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, खास करके बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लाभ के भाव के स्वामी हैं एकादश भाव, आपकी इनकम का होता है, आपके गेंस का होता है, आपके प्रॉफिट का होता है, आपके लाभ का होता है।
दशम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा, यानी आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आपके मेहनत का, आपके कार्यों का प्रतिफल अब आपको मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन वो मिलेगा। क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो वो पैसा जो कहीं डूब गया था, आपने किसी को लोन दिया, उधार दिया, वो पैसा नहीं मिल रहा है, अब आप एफर्ट करेंगे वो पैसा मिल जाएगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था, अब आप प्रयास करेंगे आपको वो पैसा मिल जाएगा। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, बुध का गोचर हर तरह से अनुकूल है। अष्टम भाव के स्वामी होकर के दशम में है। अष्टम भाव क्या है? रुकावट का है, बाधाओं का है। तो कार्य क्षेत्र की बाधाओं को और रुकावटों को बुध दूर करेंगे। लेकिन अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भी होता है, थोड़ा आपको सावधान भी रहना होगा। इस बात से सावधान रहना होगा कि कोई गुप्त शत्रु आपके कार्यों में बाधा ना पैदा करे। ऐसे लोग जो कि पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते हैं, बॉस के कान भरते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान भी रहना होगा। हम बहुत अब मेहनत से, लगन से कार्य कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि मन हमसे जलन रखता है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में, अपने से ज़्यादा अपने नक्षत्र का फल देंगे। अब शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो 12वें भाव का संबंध कहाँ से बना? 12वें भाव का संबंध एकादश से बना और 12वें भाव का संबंध दशम से बना, यानी 12वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र का विस्तार आप 12वें भाव तक करेंगे, यानी विदेश तक करेंगे। विदेश का संबंध आपके कार्य क्षेत्र से बना, कार्य क्षेत्र आप अपने विदेश को ले जाएंगे। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अमेरिका, ब्रिटेन तक अपना व्यापार व्यवसाय ले जाएंगे, हालांकि कुछ लोग ले जा सकते हैं। नॉर्मल तरीके से ये समझें कि अपनी मातृभूमि से दूर, तो विदेश जाने की आपकी इच्छा थी वो पूरी होगी। विदेश से आपको लाभ मिलेगा क्योंकि लाभ के भाव का संबंध बन रहा है। बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, संचार माध्यमों के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं, और कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बन रहा है, तो इनसे संबंधित क्षेत्रों में आपको विदेशों में जॉब मिल सकती है और विदेशी व्यापार के लिए अनुकूल समय है। अब देखिए, बुध लाभ के स्वामी हैं और सप्तम का भी फल देंगे, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, तो 7वें का 11वें से संबंध बन गया। अब 7वां क्या होता है? विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, पार्टनर का होता है। तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, खुशी का माहौल, प्रेम सौहार्द का माहौल रहेगा। देखिए, जब सप्तम भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित होता है, चाहे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, चाहे उसका स्वामी शुभ ग्रह हो, अब यहाँ तो सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और बुध शुक्र के नक्षत्र में है, बुध और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपके विवाह का तो प्रबल योग बन जाएगा। अगर आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो विवाह होगा। इन 15 दिनों में ही आपका विवाह हो सकता है, पर शर्त यह है कि बुध आपकी कुंडली में, शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में भी हो, ये भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बुध जो है वो शुक्र के नक्षत्र में हो गए और शुक्र सप्तम के स्वामी हो गए तो फट से आपका विवाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। करोड़ों लोग हैं जो कि वृश्चिक राशि के हैं, तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बट जो एफर्ट कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में बुध या शुक्र अच्छी स्थिति में है, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो ये समय ऐसा है जो विवाह के अनुकूल है और आपका विवाह हो जाएगा। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है, तो लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपके कार्य व्यवसाय को कोई नई दिशा मिलेगी, कोई सही फैसला आप ले पाएंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, दशम में हैं, तो व्यापारियों के लिए तो ये 15 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बिजनेस ग्रोथ, निरंतर बिजनेस ग्रोथ, डेली इनकम बढ़ेगी,
और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र जो हैं वो फीमेल प्लेनेट माने जाते हैं, तो महिलाओं के सहयोग से आपको व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलेगा। मित्रों का होता है, 11वां भाव सोशल सर्किल का होता है, 7वां भाव आपके मित्रों का होता है। तो आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आपको सही दिशा नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल पा रहा है, आप अपने किसी मित्र के सहयोग से इस समय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के लिए, व्यापार के लिए, कैरियर के लिए, अपने सोशल रिलेशंस, अपने फ्रेंड्स का आप सहयोग लीजिए, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। शुक्र के नक्षत्र में हैं और सप्तमेश शुक्र हैं, सप्तम भाव व्यापार का है, तो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों के व्यापार में भी आपको विशेष लाभ का योग बन रहा है। महिलाओं के सहयोग से या फिर महिलाओं से संबंधित चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में विशेष लाभ होगा, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, ब्यूटिशियन का काम है, ब्यूटी पार्लर का काम है, डेकोरेशन का काम है, और या सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात। महिलाओं को तो आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, तो ज्वेलर्स का काम है। इन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण योग और बन रहा है, संबंध बन रहा है। देखिए, दो मित्र हैं, काफ़ी दिनों से नहीं मिले, जब आप अपने मित्र को देखेंगे ज़रा सोचिए कितनी खुशी होती है आपको। तो शनि और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है, ये बहुत दिनों के बाद बन रहा है। लगभग 1 वर्ष के बाद शनि और बुध आमने सामने हैं। शनि की दृष्टि बुध पर, बुध की दृष्टि शनि पर, दोनों मित्र हैं, तो दोनों ही मित्रों को खुशी होगी। दोनों ही मित्र जब प्रसन्न होंगे तो फिर अपने भाव से संबंधित शुभ फल देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। अब भाई बुध पर तो बात हो गई, शनि क्या करेंगे? शनि बैठे हैं चौथे भाव में। अब चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। तो आप अपनी बुद्धि का, अपने धन का सही उपयोग करेंगे इस समय कोई प्रॉपर्टी बनाने में या कोई वाहन खरीदने में। मकान बनवा सकते हैं, जो कि शनि निर्माण के कारक होते हैं। हो सकता है आपने एफर्ट किया हो मकान बनवाने का, लेकिन सफलता नहीं मिली हो, एक बार फिर से प्रयास कीजिए, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। कोई अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं, ऑफिस के लिए कोई जगह ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ऑफिस बनवाना चाहते हैं या किराए पर ऑफिस लेना चाहते हैं, शनि इसमें पूरी हेल्प करेंगे। कर्म और बुद्धि, शनि कर्म के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, दोनों का मेल तो हमारे करियर भाव को जागृत करेगा और चौथे भाव को भी जागृत करेगा, तो कार्यों से भी लाभ मिलेगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुध 16 सितंबर को ही मार्गी क्यों हुए? जरा ये सोचिए। पहले भी हो सकते थे, बाद में भी मार्गी हो सकते थे। 16 सितंबर को ही इसलिए मार्गी हुए हैं क्योंकि बुध जो हैं वो भगवान श्री गणेश के प्रतीक हैं, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। अब बहुत विस्तार से मैं नहीं कहूँगा, चर्चा करूँगा इस मुद्दे पर, सिर्फ इतना कहूँगा कि इस गोचर काल में बुध मार्गी रहेंगे, और अगर आप 19 से 28 सितंबर के दौरान भगवान श्री गणेश की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं, आपके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं तो समाप्त होंगी ही, हर तरफ से उन्नति होगी, धन का लाभ मिलेगा, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं बुध के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप
अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ ले कर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।